बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक राजा महाराजाओं जैसा बहुत बड़ा सिंहासन है और उस सिंहासन पर छोटे से कान्हा जी लेटे हुए हैं और लेटे लेटे अपने मुंह में दाहिने पैर का अंगूठा चूस रहे हैं। यह देखकर इस भक्त आत्मा ने कान्हा जी से कहा कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, आप इतने बड़े सिंहासन पर इतने छोटे स्वरूप में लेटे हो। यह सुनते ही कान्हा जी का स्वरूप बड़ा और बहुत ही सुंदर हो गया और कान्हा जी बोले कि हमको जो भी भक्त जिस रूप में देखना चाहता है हम उसके हिसाब से ही अपने को बदल लेते हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की आंखें
बहुत ही सुंदर लग रही थीं और चमक रही थीं। इसके बाद आज श्री गुरु महाराज जी ने दिखाया कि श्री गुरु महाराज जी के अंदर से पहली बार सुनहरे रंग की रोशनी वाली किरणें निकल निकल कर पूरे आसमान में फैलती जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत ही सुंदर कमल का पूरा खिला हुआ फूल है और उस फूल के अंदर छोटे से श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को 12-14 साल की उम्र वाले बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन करवाए। श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने हाथों में चांदी से बनी हुई बांसुरी पकड़ी हुई थी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि हम सभी भक्त आत्माओं के घर एक लाइन में और एकदम एक जैसे बने हुए हैं। शाम का समय है और सारी भक्त आत्माएं घरों के बाहर इकट्ठे बैठे हुए हैं और आपस में सत्संग चल रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्री मुख पर से एक एक छोटा तारा निकल रहा था और उस तारे में से रोशनी वाली किरणें निकल रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक गोल गोल घूमने वाला झूला है और इस झूले में श्री राम जी, श्री कृष्ण भगवान जी और शिव भगवान जी विराजमान हैं और झूला गोल गोल घूम रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में नाम सिमरन करवाया। उसके बाद लेट जाने पर इस भक्त आत्मा को स्वप्न में श्री वृंदावन स्थित श्री राधा कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज फिर एक बार से बाल श्री कृष्ण भगवान जी इस भक्त आत्मा के घर पर आए और बोले कि मैया मुझे माखन खाना है, मुझे माखन खाना है। तो यह भक्त आत्मा बोली कि हाँ, मैंने आपके लिए आज माखन बनाकर रखा हुआ है। फिर जैसे ही इस भक्त आत्मा ने फ्रिज खोलकर श्री कृष्ण भगवान जी को माखन दिया तो श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि इतना ठंडा माखन मैं कैसे खाऊंगा, आपको पहले से निकाल कर रखना चाहिए था। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान जी ने वह माखन थोड़ा थोड़ा करके खाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने बहुत ही सुंदर श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के दोनों आँखों में चक्र घूम रहे थे और उन चक्रों के बीच में भी श्री गुरु महाराज जी की आँखें नजर आ रही थीं और उन चक्रों के भीतर स्थित आँखों के अंदर भी सफेद रंग के चक्र चल रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा के कंधे पर
सरस्वती माता विराजमान हैं। जिस तरफ के कंधे पर सरस्वती माता विराजमान हैं, उस तरफ का हाथ सितार बन गया है और हाथ में स्थित सारी नसें उस सितार के तार बन गए हैं। सरस्वती माता इस सितार को बजा रही हैं और सितारों से निकलने वाली बहुत ही मधुर ध्वनि इस भक्त आत्मा को अनहद में सुनाई पड़ रही है। इसके बाद इस भक्त आत्मा के दूसरे वाले हाथ के दो भाग हो गए और हाथ के ये दोनों भाग वृक्ष की डालियां बन गए। इन दोनों डालियों के बीच में श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक ऐसे बगीचे के दर्शन करवाए जो पूरा का पूरा मोर के पंखों से बना हुआ था। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी इतने सुंदर लग रहे थे कि इस भक्त आत्मा का मन कर रहा था कि वह श्री गुरु महाराज जी को देखते ही जाएं, बस देखते ही जाएं। ऐसा लग रहा था कि श्री गुरु महाराज जी भी इस भक्त आत्मा को ही निहार रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले नाम सिमरन करवाया, उसके बाद रोशनी के दर्शन करवाए। इसके बाद इस भक्त आत्मा ने देखा कि इस भक्त आत्मा की दोनों आँखों में चक्र घूम रहे हैं। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने इस भक्त आत्मा को त्रिकुटी में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में संत कबीर जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। संत कबीर जी ने अपने हाथों में खड़ताल ली हुई है और वह खड़ताल बजाते हुए अपने दोहों को गुनगुना रहे हैं। इस भक्त आत्मा को संत कबीर जी द्वारा गुनगुनाए जा रहे कुछ दोहे समझ में आ रहे हैं और कुछ दोहे समझ में नहीं आ रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा आज श्री नंगली साहब पहुंची हुई है। श्री नंगली साहब में श्री गुरु महाराज जी का दरबार लगा हुआ है और दरबार बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें श्री गुरु महाराज जी ने गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है और कढ़ाई वाला कुर्ता पहना हुआ है और गोटा किनारी वाला हार पहना हुआ है। इसके बाद इस भक्त आत्मा ने आज ध्यान में ही बाग में से फूल तोड़कर तथा हार बनाकर श्री गुरु महाराज जी को पहनाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में एक बहुत बड़ा सा चांद है और यह चांद धीरे धीरे अपनी जगह पर घूम रहा है। इस घूमते हुए चंद्रमा में श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आज
श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में तुलसी वन के दर्शन करवाए। एक बहुत बड़ा तुलसी का बगीचा है और इस बगीचे में श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। कुछ देर बाद से लगातार इस आत्मा को अनहद में तुलसी जी की आरती सुनाई पड़ रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले नाम सिमरन करवाया और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन करवाए। जब से इस भक्त आत्मा ने ध्यान में श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन किए हैं, तब से इस भक्त आत्मा को चारों ओर श्री कृष्ण भगवान जी ही श्री कृष्ण भगवान जी नजर आ रहे हैं। जिधर देखो उधर श्री कृष्ण भगवान जी का वही स्वरूप नजर आ रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में बहुत ही सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान जी के दर्शन करवाए। श्री गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।